अब थोड़ा बसलिंग सिटी एरिया में वापस आते हो। तुम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने रुकते हो। टीवी स्क्रीन्स पे दुनिया के कुछ सबसे अजीब नेचुरल फिनोमेना दिख रहे होते हैं। तुम भी रुक कर देखते हो। तुम वैसे भी पीछे कुछ घंटों से काफी बिजार चीजें देख रहे हो, इसलिए तुम रुककर इसे भी देखने लगते हो। क्या तुमने पहले कभी रोज लेक देखा है? अफ्रीका के सेनेगल में एक लेक है जिसका नाम है लेक रेब्दा या फिर लॉक रोज। ऑफ कोर्स इसे जानबूझकर टिंटेड नहीं बनाया गया है। ये अपने शाइनी विविड पिंक कलर के लिए इंटरनेशनली फेमस भी है। इसके पानी में लगभग 40% तक सैलिनिटी है। अब तुम सोचोगे कि ये आखिर पिंक क्यों है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका अदर वर्ल्डली फैक्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये कलर एक्चुअली एक एल्गे के पिगमेंट से आता है जो सॉल्ट लेवल की वजह से ग्रो करता है। ये फिक्शनल नहीं है, ये 100% रियल है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तुम स्ट्रीट्स के पास एक बर्गर खाते हो और फिर जैसे ही तुम रैपर फेंकने के लिए डंपस्टर के पास जाते हो, ओ नो, डंपस्टर फिर से हिल रहा है। सुबह ही तुमने स्नेक्स की फैमिली को ट्रैश में देखा था। अब इस बार क्या हो सकता है? आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? वेल, तुम कॉशियस होकर और पास जाओ। उसके पहले ही एक ब्लैक बेयर अपना सिर बाहर निकालता है। तुम चिल्लाते हो और तुरंत दूर भागते हो, जितना दूर तुम भाग सकते हो। दैट वॉज क्लोज। आई मीन, ये कोई आम बात तो नहीं है ना कि वाइल्ड एनिमल्स डंपस्टर में मिलते हैं, लेकिन ये भी एक सच्ची कहानी है। एक गार्बेज क्लीनर का ऐसे ही बेयर से रियल लाइफ एनकाउंटर हुआ था और वो सेफ बच गया था। गुड फॉर हिम। अब तुम्हें कुछ दूर जाने पर एक और पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग दिखाई देती है और ऑब्वियसली ऐसी किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन तुम ठीक इसका ऑपोजिट करते हो और अंदर चले जाते हो। ये जगह पूरी एंशिएंट इजिप्ट जैसी लगती है, जैसे किसी ने तुम्हें वहाँ टेलीपोर्ट कर दिया हो। बिल्कुल किसी ओल्ड इजिप्शियन टेम्पल जैसा जो सैंड कलर्ड स्टोन से बने हैं। फर्स्ट थिंग जो तुम देखोगे वो है एक बड़ा पैरो का स्टैचू एंड देन तुम पास में ही देखोगे कुछ पिज्जा ओवन्स। वेल, क्या ये एक इजिप्शियन थीम्ड पिज्जा पार्लर था? ये एक रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पिज्जा टट, लेकिन रेनोवेशन के बीच में ही कंपनी का सारा पैसा खत्म हो गया और उन्होंने प्रोजेक्ट को ऐसे ही अबैंडन छोड़ दिया। अब तुम फोन निकालते हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ हो। तुमने गूगल मैप्स पर अपना एड्रेस डाला, लेकिन इसके पहले कि तुम्हें कोई रिजल्ट मिलता, तुम्हारा इंटरनेट ही चला गया। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली चमकने लगती है। थैंकफुली तुम सेफ होते हो, मगर एक ऐसी चीज देखते हो जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक अपसाइड डाउन बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ग्राउंड से स्काई तक। क्या ये साइंटिफिक है भी? वेल, हाँ है। लाइटनिंग अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स होती है, फ्रॉम स्काई टू अर्थ और फ्रॉम अर्थ टू स्काई। ऐसा तब होता है जब टॉल ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ट्रिगर करते हैं और फ्लैश की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट को ग्राउंड से क्लाउड तक ट्रैवल कराती है। साइंटिस्ट का तो यही मानना है। ये काफी शॉकिंग था। ओके, अब तुम इसके लिए तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होगे। फाइनली स्टॉर्म काम डाउन होने लगता है और तुम उबर लेकर घर के लिए निकलते हो, क्योंकि अब तुम और वॉकिंग नहीं करना चाहोगे। ड्राइवर शॉर्टकट लेता है और कुछ ही मिनट्स में तुम कुछ ऐसा देखते हो जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम एक टनल में पहुंच जाते हो, स्ट्रीट लेवल से नीचे एक पुरानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में, जो अब डीएक्टिवेटेड है। बिल्कुल सिटी हॉल स्टेशन न्यूयॉर्क जैसा, जो अर्ली 1900 में बना था। ब्रास शैंडलियर्स, टिल्टेड आर्चेस, पूरी विंटेज फील के साथ ये नज़ारा तुम्हें बहुत खूबसूरत लगता है। तुम एक सेल्फी लेते हो, ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देता है और तुम एक बड़ा सा साय लेते हो। आज के लिए इनफ बिजार एक्सपीरियंसेस हो गए। तो बताओ, तुम्हारे गेसेस क्या थे? कौन सी चीजें रियल थी और कौन सी तुम्हें फेक लगीं?